सोचो, एक ऐसा टीचर जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी, करियर और देश की पूरी पॉलिटिक्स को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। और फिर वही गुरु अपने ही सबसे होनहार शिष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स, पावर, लॉयल्टी और धोखे के इस खतरनाक खेल पर बनी वेब सीरीज संकल्प कल ही ओटीटी अमेजोन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नाना पाटेकर का ओटीटी डेब्यू सच में आग लगाने वाला है या फिर एक स्लो पेज पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह गया है। अगर आपने भी इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो पहले रिव्यू जान लो देखने से पहले पर आपका स्वागत है, जहां हम किसी भी मूवी या वेब सीरीज पर अपना टाइम और पैसा खर्च करने से पहले आपको बताते हैं कि वह असल में देखने लायक है या नहीं। आज हम बात कर रहे हैं जाने माने फिल्म मेकर प्रकाश झा की डायरेक्टोरल सीरीज संकल्प की। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स है और इसकी कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त के मॉडर्न रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड है, जहां एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अपने शिष्य को कुर्सी तक पहुंचाता है, लेकिन वही शिष्य बाद में अपने गुरु के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। हमारे लेजेंडरी नाना पाटेकर है कन्हैया लाल के रोल में, जिसे लोग मात साहब भी कहते हैं। उनके साथ है मोहम्मद जिशान, अयूब, संजय कपूर, नीरज काबी, कुबरा सैद और मेघना मलिक। सच कहूँ तो एक्टिंग ही इस सीरीज की सबसे बड़ी जान है। अब आते हैं कहानी पर। कहानी शुरू होती है पटना से, जहां कन्हैया लाल एक स्कूल और दिल्ली में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो नाना पाटेकर का रोल निभा रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ टीचर नहीं, बच्चे अपने भगवान मानते हैं। और मात साहब यानी कि नाना पाटेकर का मानना है कि अगर सिस्टम को बदलना है तो पावर के अंदर घुसना पड़ेगा। और इसीलिए वो अपनी एक ब्यूरोक्रेटिक आर्मी खड़ी करते हैं और उनके पढ़े हुए बच्चे आज बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो पर्दे के पीछे से मात साहब के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। मतलब ये सभी ऑफिसर्स जो है वो काम सरकार के लिए करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स है वो मात साहब के फॉलो करते हैं। यहाँ पर कहानी तब पलटती है जब उनका सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आदित्य आदित्य वर्मा, जो जिशान अयूब है, सिस्टम की हकीकत समझने लगता है। और आदित्य को यह एहसास होता है कि मात साहब देश नहीं बदल रहे बल्कि सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। बस वहीं से शुरू होता है गुरु और शिष्य के बीच में एक जहरीला साइकोलॉजिकल वॉर। एक तरफ है आइडियोलॉजी और दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट पावर। बीच में दिल्ली के सीएम प्रशांत सिंह, जो संजय कपूर है, और एडवाइजरी वकार, जिनका रोल नीरज काबी ने किया है, वो दोनों इस आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, यह एक खतरनाक शतरंज का खेल बन जाता है, जहां कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से हीरो या विलन नहीं लगता है। मतलब कि इनके बीच की जो लकीर है वो मिट जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या काम करता है क्या नहीं करता है, मतलब क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहला पॉइंट है नाना पाटेकर। आपको तो पता ही होगा कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग रहती है कि स्क्रीन पर दूसरा सब कुछ चीज़ें जो है वो फीकी पड़ने लगती है। उनका शांत रहना और दिमाग से खेलना आपको डराता है और इम्प्रेस भी करता है। प्रकाश झा का डायरेक्शन रॉ है और डायलॉग्स भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। लेकिन सीरीज परफेक्ट नहीं है। कुछ ट्विस्ट थोड़े प्रेडिक्टेबल है और एग्जीक्यूशन कहीं कहीं थोड़ा सा स्लो लगता है। क्लाइमेक्स तक आते आते कहानी थोड़ी रश लगती है, जो और भी बेहतर हो सकती थी। अगर आपको तेज तर्रार एक्शन फिल्म्स पसंद है तो ये आपको थोड़ा सा स्लो लग सकती है। लेकिन अगर आपको माइंड गेम्स पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और कुल मिलाकर अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा के शौकीन हैं और नाना पाटेकर पावर पैक एक्टिंग मिस नहीं करना चाहते हैं तो संकल्प एक अच्छी वॉच है। देखने से पहले की तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, जिसमें है एक्टिंग के लिए 4 स्टार आउट ऑफ 5, स्टोरी के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट के लिए 3 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, ये था संकल्प का एक ईमानदार पोस्टमार्टम। अब आप तय कर सकते हैं कि आपको यह गुरु शिष्य की दुश्मनी जो है वो देखनी है या नहीं। और याद रखिए किसी भी नई फिल्म या वेब सीरीज पर अपना कीमती समय लगाने से पहले हमारा चैनल एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों बहुत कीमती है।
सब्सक्राइब करें देखने से पहले और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।